अस्सलाम वालेकुम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपैरेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन ट्रांसपैरेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ट्रांसपैरेशन की तारीफ़ करें और डायग्राम की मदद से इसकी वजाहत करें। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को हेडिंग के साथ अटेम्प्ट करना होता है। तो जिस तरह इस वीडियो के अंदर आपको हेडिंग नज़र आ रही हैं, इन हेडिंग्स को आप लोगों ने बुक्स पर नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन देखते हैं कि ट्रांसपैरेशन होती क्या है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिफ़ाइन ट्रांसपैरेशन। पौधे की सतह से पानी का बुखारात बनकर निकल जाना, इस अमल को ट्रांसपैरेशन कहा जाता है। यानी कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू evaporation is called transpiration. ट्रांसपैरेशन पौधे के अंदर कहाँ कहाँ पर होती है, इसके मोड्स क्या हैं, हम इसको अब देखते हैं। तो पौधे के अंदर 3 तरह की ट्रांसपैरेशन होती है। नंबर 1 स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन, नंबर 2 क्यूटिक्युलर ट्रांसपैरेशन, नंबर 3 लेंटिक्युलर ट्रांसपैरेशन। 3 तरह की ट्रांसपैरेशन होती है। नंबर 1 भी हमारे पास आता है कि स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपैरेशन होती है, यानी कि पौधे के पत्ते के निचली सतह पर यानी कि लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। इनकी मदद से पानी का ज़िया होता है और इनकी मदद से गैसों का तबादला भी होता है। तो इसका हम लोग बोलते हैं स्टोमेटियल ट्रांसपैरेशन। नंबर 2 भी हमारे पास आता है कि कुछ लीफ की एपिडर्मिस पर उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उनके ऊपर सुराख होते हैं, जिन सुराखों को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल्स। तो उन क्यूटिकल्स की मदद से ट्रांसपैरेशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिक्युलर ट्रांसपैरेशन। इस पॉइंट को हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास लीफ की एनाटमी है, लीफ का क्रॉस सेक्शन है कि इसके अंदर यहाँ पर देखें आप लोगों को क्यूटिकल्स नज़र आ रहे हैं। ये उसकी एपिडर्मिस पर यहाँ से पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिक्युलर ट्रांसपैरेशन। थर्ड भी हमारे पास आता है। कुछ प्लांट के अंदर ये होता है, सारे प्लांट्स के अंदर नहीं होता। कि सम प्लांट्स के अंदर कुछ ओपनिंग्स होती हैं, सुराख होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल्स। इनकी मदद से और ये जो लेंटिसेल्स हैं ये स्टेम पर मौजूद होते हैं और ये कुछ प्लांट्स में होता है, ये सब प्लांट में नहीं होता। तो इस ट्रांसपैरेशन को हम लोग बोलते हैं लेंटिक्युलर ट्रांसपैरेशन। इस पॉइंट को भी डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास एक प्लांट की स्टेम है जिसके ऊपर आपको लेंटिसेल्स नज़र आ रहे हैं और इनकी मदद से जो ट्रांसपैरेशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं लेंटिक्युलर ट्रांसपैरेशन। इनको हम दोबारा देख लेते हैं। 3 तरह की ट्रांसपैरेशन होती है। नंबर 1 स्टोमेटियल, जो स्टोमेटा के थ्रू होती है। नंबर 2 क्यूटिक्युलर, जो क्यूटिकल की मदद से होती है। नंबर 3 लेंटिक्युलर, जो कि लेंटिसेल्स की मदद से होती है। अब ज़्यादातर पौधों के अंदर स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन होती है, तो हम इसको देखते हैं कि ये ट्रांसपैरेशन किस तरह होती है। पत्ते के ऊपर जो स्टोमेटा लगे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, उसकी मदद से जो ट्रांसपैरेशन होती है हम इसको बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन। पत्ते के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं जो कि उसको सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं पानी को एवेपोरेट होने के लिए। अब पानी जो है वो जाइलम टिश्यू की मदद से
मेसोफिल सेल्स तक पहुंचता है। पहले पानी मेसोफिल सेल्स के अंदर जाएगा और उसके बाद वो मेसोफिल सेल्स की सेल वॉल के ऊपर एक बारीक सी लेयर बना देगा और उसके बाद जब वो एक लेयर बना देगा तो यहाँ से जो पानी है वो एयर स्पेसिस में जो मेसोफिल सेल्स के अंदर पत्ते के मेसोफिल सेल्स के दरमियान में एयर स्पेसेस होती हैं, खाली जगह होती हैं, पानी वहाँ पर मूव करेगा और इन एयर स्पेसिस से, इन खाली जगहों से आगे जो पानी है वो स्टोमेटा की तरफ डिफ्यूज़ कर जाएगा और फिर यहाँ से स्टोमेटा की मदद से पानी जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह ये स्टोमेटिक ट्रांसपिरेशन होती है। इस डायग्राम की मदद से भी हम इसको समझते हैं कि ये अमल किस तरह होता है। ये हमारे पास एक लीफ की एनाटमी है, लीफ का क्रॉस सेक्शन है, उसके अंदर ये हमारे पास सबसे ऊपर अपर एपिडर्मस, सबसे नीचे लोअर एपिडर्मस और इसके दरमियान में हमारे पास यहाँ पर ये हमें मेसोफिल सेल्स दिए गए हैं और इन मेसोफिल सेल्स के अंदर यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही हैं ट्यूब्स, वेन्स, इनको हम लोग बोलते हैं जाइलम टिश्यू, जिनकी मदद से पानी जड़ से आगे पत्तों तक पहुँचता है। तो ये पानी पहले इन मेसोफिल सेल्स के अंदर जाएगा, यहाँ से आप इन एरोज की मदद से भी देख सकते हैं और उसके बाद ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही हैं ये इधर इधर, तो पानी जो है ये इनके अंदर मूव करेगा और इन एयर स्पेसेस से फिर पानी जो है वो बाहर स्टोमेटा की मदद से बाहर मूव करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, इसके अंदर क्या होता है कि जो वो ट्रांसपिरेशन जो कि स्टोमेटा की मदद से होती है उसको बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और इसके पत्ते के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं। इन मेसोफिल सेल्स में पानी जो है वो जाइलम टिश्यू की मदद से आता है। पानी जाइलम टिश्यू से आगे वो जाता है मेसोफिल सेल्स में, मेसोफिल सेल से वो जाएगा एयर स्पेसिस में और एयर स्पेसिस से आगे जाएगा वो स्टोमेटा में और फिर स्टोमेटा से पानी जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इस डायग्राम की मदद से इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।